नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हमारे साथ डॉक्टर के मिश्रा दरभंगा डीएमसीएच के प्रिंसिपल हैं। दरभंगा डीएमसीएच की पूरी व्यवस्था और विकसित हो रही व्यवस्था को लेकर के हम चर्चा करें, ताकि ये दरभंगा के ही नहीं पूरे मिथिलांचल के मरीजों के लिए काफ़ी खुशी का विषय है कि दरभंगा डीएमसीएच विकसित हो रहा है। और हमने जैसा देखा सर्जरी, जिसमें लग रहा है कि पूरा प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बेहतर है। हमारे साथ डॉक्टर के मिश्रा, अभी अपने सर्जरी को प्रभाव के फिर वो वैज्ञानिक विभाग को शिफ्ट किया है, क्या लगता है क्या व्यवस्था है वहाँ? और बिल्डिंग के चलते हमें काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि सर्जरी बिल्डिंग जब ध्वस्त हो गई और उसे कह दिया गया, कंडम करार दिया गया, तब से मरीजों को काफ़ी अफरा तफरी हो रही थी। खास करके मरीज को बेड तो हमने बीएससी नर्सिंग हॉस्टल में रखवा दिया था, लेकिन इमरजेंसी एंड जो पेशेंट को रखने के लिए और सीसीडब्ल्यू जहाँ पर कि पोस्ट ऑपरेटिव मरीज को रखते हैं, उसकी व्यवस्था नहीं थी। किसी तरह हमने आउटडोर में 5 रूम ले करके उसकी व्यवस्था करके काम चलाया। तो हमें खुशी हुई जब यह सर्जरी बिल्डिंग मिल गई कि कम से कम इस समस्या से हमें निदान हो गई, और दोनों तरह के मरीज़ जो हमारे बेड पर रहेंगे वो भी मरीज़ को जगह मिल गई, और जो सीसीडब्ल्यू का मरीज़ है उन्हें भी जगह मिल जाएगी। अभी पूर्णतः मुझे दोनों ओटी मिल जाए तो और ज़्यादा हम आश्वस्त हो जाएंगे। वैज्ञानिक ओटी नहीं अभी तक सेट हो पाया, नहीं हो पा रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन चूंकि नया चीज़ है तो थोड़ा सा सेटअप बैठाने में दिक्कत हो जाती है। और चूंकि दो जगह का सेटअप है, जैसे सर्जरी का यहाँ ओटी चल रहा है, तो फुल फ्लेजेड ओटी जब वहाँ चलने लगेगा तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। उसी तरह गायनी का 2 जगह हो जाता है, तो हम लोग लगे हुए हैं कि यह दोनों काम एक जगह हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, चूँकि हमें मैन पावर की भी ज़रूरत कम हो जाएगी तब। और इस तरह हमें डेवलपमेंट हुआ है और हमको लग रहा है कि और हम विकास करते रहेंगे। सरकार हमें मदद कर रही है और हम लोग काम करते जा रहे हैं। अच्छा, वो जो जिसमें से सर्जरी था पुराना बिल्डिंग, सर्जरी को हटा करके शिफ्ट किया गया, तो उस बिल्डिंग बंद पड़ा है, तो उसको किस तरह उसमें इस्तेमाल अभी करने? तो सर्जरी बिल्डिंग तोड़ ही रहा है, अभी आधा टूटा है, अभी आधा तोड़ने के कगार पर है। वो लोग अभी चल रहा है, अभी पूरा वैकेट नहीं किए। जब वह वैकेट हो जाएगा तो अब नया नक्शा के हिसाब से हम यहाँ पर हॉस्टल का रखे हुए हैं स्कोप कि यहाँ पर डॉक्टरों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए, और वो होगी। तो उस जगह पर हम चाह रहे हैं कि यही चीज़ करवाएं। अभी तो मकान टूटने में अभी समय लगेगा, अभी आधे काम हुए हैं, आधे बचे हुए हैं। और उधर जो मेरा सर्जरी बिल्डिंग है उसमें अभी काम चल रहा है, क्योंकि जब तक कि हमें पूर्णतः वहाँ हैंड ओवर नहीं हो जाता है तब तक हम ओटी यहाँ चला रहे हैं। जो पुराना जिसमें बीएससी नर्सिंग का क्लास चलता है उसके लिए बनाया गया था, कोरोना वार्ड जो बन गया था, उसमें उसमें क्या शिफ्ट करना है, कैसे? नहीं, उसको तो हमने हैंड ओवर कर दिया। बीएससी नर्सिंग का हॉस्टल था, जिसके चलते उन लोगों को दिक्कत हो रही थी, और बहुत सारे उसके स्टूडेंट जो हैं वो पावर ग्रिड में रह रहे हैं। तो उस हॉस्टल को हम लोग वैकेट कर दिए हैं, चूँकि अब उसमें ज़रूरत नहीं हुई, चूँकि सर्जरी के सारे मरीज शिफ्ट हो गए यहाँ पे। तो मकान को सिर्फ हमको थोड़ा वाइट वाश रंग रोगन करा के उनको दे देना है, जिससे कि उनका हॉस्टल का समस्या ख़त्म हो जाए और हमें पावर ग्रिड मुक्त हो जाए। तो जिस काम के लिए पावर ग्रिड बना है उसमें काम आएगा, और दूसरा कोई भी इमरजेंसी में भी उसका यूज हम कर सकते हैं। और ये सुपर स्पेशलिटी में जो प्रारंभ हुआ था, किस किस चीज़ का है और क्या स्थिति है वहाँ का? सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग बन के ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, वह हैंड ओवर चल के प्रक्रिया में है, और बहुत कुछ हमने हैंड ओवर ले लिया है। और कुछ चीज़ है जो अब, जैसे पार्किंग उनका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, किचन नहीं हुआ है, उसमें वो लोग लगे हुए हैं कि जल्द ही बना के हम हैंड ओवर दे दें इनको 2 या 3 महीना में। तो अभी जो मेरे पास डॉक्टर अवेलेबल थे न्यूरो के और कार्डियक के, उनका आउटडोर हमने चालू करवा दिया यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी में, जिसमें कि मरीजों को, डॉक्टरों को भी बहुत काफ़ी आराम होता है, स्पेशियस है, सारे सुविधायुक्त हैं। तो यहाँ पर आराम से मरीज को भी फायदा हो रहा है और डॉक्टरों को भी सुविधा मिल रही है। कौन विभाग बाकी रहा सुपर स्पेशलिटी में तो जिसको? अभी ऐसे टोटल हमारा वहाँ पे 8 विभाग है, जिसमें कि अभी डॉक्टरों की कमी है हमारे पास। तो वह बीपीएससी का रिजल्ट निकल चुका है, उससे पोस्टिंग होनी बाकी है। तो उसमें हमें उम्मीद है कि बहुत सारे डॉक्टर हमारे और आ जाएंगे। जैसे यूरोलॉजी मेरे पास नहीं है, गैस्ट्रो के नहीं है, न्यूरो सर्जन हमारे पास थे वो यहाँ से चले गए हैं। इस तरह से मुझे नेफ्रो के मरीज विभाग हैं, और एक नियोनेटोलॉजी है जिसे हम लेने के लिए तैयार हैं। चूँकि नियोनेटोलॉजी अभी हमारा 3 जगह चल रहा है, इसीलिए अभी आवश्यकता तुरंत नज़र नहीं आ रही है। तो उसके लिए तो हम लोग भी अपने लेवल से चला सकते हैं, फिर भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि कोई सुपर स्पेशलिस्ट आ जाए तो और अच्छा हो जाएगा।
अच्छा, डीएमसीएच में जो विभिन्न डिपार्टमेंट में क्लासेस चल रहे हैं, स्टूडेंट्स की क्या स्थिति है? नियमित वर्ग हो रहा है? ये जो लेक्चर देने के लिए आ रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, वो लोग फैकल्टी हैं कि नहीं? सारे सारे अभी क्लास में कोई दिक्कत नहीं हो रही है हमें। खास करके हमने काफ़ी टाइट कर दिया। पिछला बार थोड़े बच्चे को हमने रोक दिया, एग्जामिनेशन नहीं देने दिया, यानी सेंटअप से रोकने के बाद में वो लोग डर गए और उसके बाद से वो लोग अटेंटिव हो गए और पूरा का पूरा अभी मेरा क्लास चल रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं हमें हो रही है। अब 75% अटेंडेंस जो अब एमसीआई का मापदंड है वो हम पूरा कर रहे हैं। तो धन्यवाद। दरभंगा डीएमसीएच में डॉक्टर के एन मिश्रा के योगदान के बाद से ही बेहतर कार्य हुए हैं। हालांकि क्लास को सुचारू रूप से 75% अटेंडेंस को मस्ट किया गया। उसके अलावा सुपर स्पेशलिटी और फिर नए सर्जरी भवन ऑर्गेनिक दोनों को सही तरीके से जनता के लिए लाना, गरीब मरीजों के लिए लाना एक चुनौती भरा काम था, जिसे पूरा किया गया है। हालांकि अभी दो जगह ओटी चल रहा है, अब उसे एक जगह शिफ्ट करना है।